सामने आई है। आगरा मुंबई राष्ट्रीय राजमार्ग पर मजदूरों से भरी पिकअप वाहन के पलट जाने से 24 मजदूर घायल हो गए हैं। इस हादसे में 3 मजदूरों की हालत गंभीर बताई जा रही है, जबकि एक बालक। सभी साथियों को नमस्कार। मैं मुकेश वास्केल, सामाजिक कार्यकर्ता, सीतावन क्षेत्र बागली। साथियों, हम जब सामाजिक क्षेत्र में जब निकलते हैं तब कई प्रकार की समस्याओं पर चर्चा करते हैं, और हम जब युवाओं के साथ में बैठते हैं, बुजुर्गों के साथ में बैठते हैं, तो कई प्रकार की समस्याएं भी निकल कर आती है। उन समस्याओं का समाधान भी हमारे द्वारा किया जाता है, और उन समाधान में हमारे साथ में जो सहयोग करने वाले साथी है वो भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। एक समस्या गंभीर बनती जा रही है, उस समस्या का समाधान भी करने की आवश्यकता है और उस पर चर्चा करने की भी आवश्यकता है। जब हम चर्चा करेंगे तो उसका समाधान भी निकल कर आएगा। साथियों, कई दिनों से हमारे गांव से हम देखते हैं कि पिकअप वाहन लोडिंग भर भर कर बाहर जाती है। एक गांव से कम 6 से 7 वाहन रोजाना विभिन्न क्षेत्रों में जाकर मजदूरी करते हैं। मजदूरी के माध्यम से उनको उनके आर्थिक रूप से जो कमजोर लोग रहते हैं, आर्थिक रूप से जो परेशान रहते हैं, वो भी जाते हैं, और जिनको जरूरतमंद रहते हैं, युवक युवती, जो लोग, महिलाएं, पुरुष, सभी इस काम को करते हैं। परंतु काम करना कोई बुरी बात नहीं है, काम पर जाना कोई बुरी बात नहीं है, परंतु इस लोडिंग वाहन में जब भरकर हम ले जाते हैं मजदूरों को, जब जाते हैं तो लोडिंग वाहन के ऊपर बैठकर जाते हैं, और इसी प्रकार से कई प्रकार की घटनाएं भी हमको देखने को मिलती है। एक कुछ दिन पूर्व धोपघट्टा घाट में एक पिकअप पलटने से कई मजदूर घायल हो गए थे, तथा घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। ऐसी घटनाएं दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। इसी के साथ एक गंभीर विषय, जो हमारे क्षेत्र की बालिकाएं हैं, कम उम्र में चली जाती है। युवकों के साथ में कम उम्र में जब लोडिंग वाहन भरकर जाते हैं, तब कोई भी इस पर ध्यान नहीं देता है, ना ही पुलिस प्रशासन ध्यान देता है, ना ही कोई समझाइश देता है, जिससे लोडिंग वाहन घाट में जब जाते हैं तब पलटने और बड़ी दुर्घटना घटने की आवश्यकता है। अभी कुछ दिन पूर्व बरजई घाट में भी इसी प्रकार की घटना देखने को मिली थी, जहां पर 10 से 15 लोग उसमें घायल हो गए थे, जिसमें महिला, पुरुष और बच्चे भी थे। तो ऐसी घटनाएं ना हो, इसके लिए हमको जो वाहन मालिक है, जो पिकअप जो लोडिंग वाहन मालिक है, उनको समझाने की भी आवश्यकता है, और इसमें पुलिस प्रशासन को भी मुस्तैद होने की आवश्यकता है कि उनको समझाइश दे कि जाए जरूर, पर उसको ओवर ना भर के ले जाए, ऊपर बिठाकर युवक युवती ऊपर बैठकर उसमें जाते हैं, जिससे गंभीर घटना की आशंका रहती है। साथियों, लोडिंग वाहन में जब बच्चों को ले जाया जाता है, बच्चे भी उसमें मजदूरी करने के लिए जाते हैं, उनकी पढ़ाई भी एक तरह से प्रभावित होती है, और उनको एक पैसे का लालच लग जाता है, जिससे वो पढ़ाई छोड़कर अपनी 9वीं 10वीं 11वीं की जो पढ़ाई छोड़कर जो मजदूरी करने जाते हैं, वो भी एक चिंता का विषय है। तो माँ बाप के द्वारा, उनके माता पिता के द्वारा, समाज सेवकों के द्वारा, और जो सामाजिक संगठन है उनके द्वारा उनके माता पिता को समझाइश दी जानी चाहिए कि वो ऐसा ना करें, पढ़ाई छोड़कर, कम से कम पढ़ाई छोड़कर ना जाए, क्योंकि जब पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं तो फिर कैसे आगे बढ़ेंगे। तो इसी प्रकार की समस्याएं लोडिंग वाहन में जब भर के ले जाते हैं, उनको दिन भर मजदूरी करवाते हैं, और पैसे भी नाम मात्र के दिए जाते हैं। वहां पर जो ठेकेदार रहता है, उसके माध्यम से पैसे भी नाम मात्र के दिए जाते हैं। दूसरी समस्या ऐसी है साथियों, कि जब लोडिंग वाहन में मजदूरी करने के लिए जाते हैं, तब कम उम्र की बालिकाएं कुछ लड़कों के साथ में वहां से चली जाती है, वो घर भी नहीं आती, वहीं से वो उस उन युवाओं के साथ में चली जाती है, जिससे क्या होता है कि जब गुमशुदगी दर्ज होती है, जब उसके बयान होते हैं, तब जो लड़का रहता है उसको बहुत भारी मात्रा में नुकसान होता है, और उसके ऊपर पास्को एक्ट और विभिन्न प्रकार की धाराओं में रेप केस लगा दिया जाता है, और उसको जेल भेज दिया जाता है, कोर्ट के द्वारा उसको जेल भेज दिया जाता है। पर इतना समझ नहीं रहती है कि उसको बयान में बोलना क्या है। तो भले नाबालिग बालिका है, तो जब वो बयान देती है तब भी वो उसको उसके बयान मान्य नहीं रहते हैं,
क्योंकि नाबालिग बालिका के बयान मान्य नहीं रहते हैं, जिससे लड़के को जेल हो जाती है और जेल होने के बाद जो उसका जो परिवार है वो आर्थिक नुकसान, उससे डबल आर्थिक नुकसान उसको होता है। इस नुकसान से बचने के लिए अपने जो बालक बालिका है, अपने जो बच्चे हैं, उनको मजदूरी पर ना भेजे। और थोड़ी सी समस्या आएगी पर उनको पढ़ाने लिखाने पे ज्यादा हमको ध्यान देने की आवश्यकता है। तो हमारा समाज पढ़ेगा लिखेगा तभी आगे बढ़ेगा। अशिक्षा गरीबी को जन्म देती है। इसलिए मैं आप सभी सीतावन क्षेत्र के जितने भी माता पिता है, मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूं कि अपने बच्चों को मजदूरी पर ना भेजें। अगर मजदूरी पर जाते भी हैं तब भी उनको पैसे का लालच बढ़ता है। पैसे का लालच बढ़ने के साथ साथ वो पढ़ाई वहां पर छोड़ देते हैं। ऐसी बहुत बड़ी संख्या में युवा यहाँ पर है जो बीच में पढ़ाई छोड़े हुए हैं। हम जब समाज में जाते हैं तब ऐसे विषय ध्यान में आते हैं और उस पर समाधान करने की भी आवश्यकता रहती है। हम ज्यादा से ज्यादा कोशिश करते हैं कि ऐसे युवाओं को फिर से पढ़ाई से जोड़कर, फिर से उनको पढ़ाई चालू करवा कर उनको उनका आगे बढ़ाने की हम कोशिश करते हैं। ऐसी बहुत बड़ी संख्या में युवा है जो बीच में पढ़ाई छोड़ देते हैं। तो बीच में पढ़ाई ना छोड़ें। 11वीं 12वीं में बहुत सारी बालिकाएं 11वीं 12वीं में पढ़ाई छोड़ देती है। साथियों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को यह संदेश देना चाहता हूं कि इस बात को समझें कि अपने जो बालक बालिका है वो पढ़ाई ना छोड़े और ज्यादा से ज्यादा स्कूल विद्यालय में जाएं, स्कूल में जाएं और वहां पर जाकर पढ़ाई करें। और जो सरकारी स्कूल है, सीएम राइज स्कूल, जो सांदीपनि विद्यालय अभी बन गए हैं, उनके जो शिक्षक महोदय हैं, जो प्रिंसिपल महोदय, उनसे भी मैं आग्रह करता हूं कि क्लास में बच्चों को समझाइश दें कि काम करने की तो आवश्यकता है, थोड़ी बहुत समस्याएं भी आएगी, पैसे की कमी भी महसूस होगी, पर हम हमारी पढ़ाई ना छोड़ें। तो वाहन मालिक है उनको भी मैं यह इस वीडियो के माध्यम से संदेश देना चाहता हूं कि अपने पिकअप वाहन में, अपने लोडिंग वाहन में ओवरलोडिंग करके वाहन ना ले जाएं और बच्चों को तो बिल्कुल भी ना ले जाएं। आज के समय में, अभी वर्तमान में हम देखते हैं कि ये हमारे सीतावन क्षेत्र की बहुत गंभीर समस्या है। इस समस्या को समाप्त करने की आवश्यकता है और इस समस्या के माध्यम से विभिन्न प्रकार की समस्याएं जो उत्पन्न हो रही है समाज में, उसको हमें कम करना चाहिए और उसका समाधान करने की भी आवश्यकता है। जो समाज के वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता है, जो जनप्रतिनिधि है, उनको भी मैं इस वीडियो के माध्यम से संदेश देना चाहता हूं, इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूं कि इस समस्या पर गंभीर चिंतन करें। जो लोडिंग वाहन भर भर के जा रहे हैं, जो मजदूरी करने जा रहे हैं, उससे बहुत कितनी समस्याएं उत्पन्न हो रही है और एक विभिन्न प्रकार की समस्या तो उत्पन्न हो रही है, साथ ही बच्चे अपनी पढ़ाई छोड़ रहे हैं। जो कम उम्र में बालक बालिकाएं साथ में भाग के जा रहे हैं, वो विवाह कर लेते हैं और विवाह तो कर भी लेते हैं, विवाह भी कर लेते हैं, पर उनको विभिन्न प्रकार की समस्याएं बाद में उत्पन्न होती है। अनेक प्रकार की समस्याओं पर हम लोग चर्चा करते हैं, जैसे धर्मांतरण हो गया है, लव जिहाद हमारे क्षेत्र में बहुत ज्यादा होता है। लव जिहाद के साथ में हमारे क्षेत्र में शिक्षा पे हम लोग चर्चा करते हैं और शिक्षा के साथ ही विभिन्न प्रकार की समस्याएं जो हमारे सीतावन क्षेत्र में रहती है और इसके माध्यम से, इसी वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करते हैं। हमारे सीतावन क्षेत्र की रीति रिवाज, परंपराएं, प्राकृतिक स्थल, मठ मंदिर और जो दार्शनिक स्थल हैं, ऐसे मेरे फेसबुक अकाउंट, यूट्यूब अकाउंट के माध्यम से ऐसे वीडियो की जानकारी मैं समय समय पर देता रहता हूं। आप सब लोग हमसे जुड़िए और जुड़ने के माध्यम से हमारा सहयोग भी करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।